सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। और शुरुआत करते हैं आज की एक और नई वीडियो से। वीडियो रहने वाला है भारत के परमाणु परीक्षण के बारे में। सब जानते हैं कि भारत ने सफल परमाणु परीक्षण 1998 में किया, जिसको शक्ति 98 के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसके पीछे की जो स्टोरी है उसके ऊपर कई सारी पिक्चर्स भी बनी है, बुक्स भी आती है, जो आप देख के परमाणु परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो इसके बारे में पब्लिकली नहीं आई है। आज चर्चा करते हैं परमाणु परीक्षण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। भारत ने परमाणु परीक्षण 1998 में किया। लेकिन 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो इसकी भनक जो है वो अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश को नहीं लगी थी, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका जो है वो सुपर पावर था। सुपर पावर तो अमेरिका अब भी है, लेकिन उस टाइम पे अमेरिका भारत जो है वो इतना डेवलप नहीं था कि वो अमेरिका के ऑर्डर का जो है वो उल्लंघन कर दे। लेकिन भारत ने नीचे ही नीचे भारत के कुछ महान वैज्ञानिक, जिनमें से मिस्टर अब्दुल कलाम आज़ाद और आर चिदम्बरम जो मेन नामों में आते हैं, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो स्टोरी ऐसे है कि भारत ने सबसे पहले परमाणु परीक्षण जो है वो 1974 में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में किया था। लेकिन वो परमाणु परीक्षण जो है वो सफल नहीं हो पाया था। तो इसके बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तो उन्होंने जो है अपनी सरकार के आते ही उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए थे कि परमाणु बम के जो है परीक्षण की तैयारी कर दी जाए। लेकिन उनकी सरकार जो है वो किसी कारणवश नहीं चल पाती और मात्र 13 दिनों में ही उनकी सरकार गिर जाती है। और इन 13 दिन के अंदर अंदर ही उन्होंने इस टाइप के ऑर्डर्स दे दिए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही अच्छे और बेबाक नेता माने जाते थे। वो साफ साफ जो भी होता था वो उसको बोलते थे, और उन्होंने आते ही अपनी सरकार में ये बोल दिया था कि अब वो परमाणु परीक्षण की तैयारी करेंगे। लेकिन अमेरिका ने जो जब 1974 में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके थ्रू हम किसी देश से परमाणु परीक्षण के लिए जो सामान होता है, जैसे यूरेनियम या फिर कोई भी देश वो किसी देश से नहीं खरीद सकता था। एनएसपी, एनजीपी और कुछ और जो है प्रतिबंध अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे। उसके बाद भारत ने जब दोबारा 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई तो उन्होंने आते ही फिर से ऑर्डर दे दिए परमाणु बम के परीक्षण के लिए। लेकिन अब जो है अमेरिका ने 1974 के बाद जब ये देख लिया कि भारत परमाणु परीक्षण करेगा, तो उसने इस तरह का प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी देश न तो जल में परमाणु परीक्षण करेगा, ना ही धरती के ऊपर और ना ही वायु में। तो इस वजह से जो है भारत के ऊपर उन्होंने 4 सैटेलाइट्स जो है वो छोड़ दी थी, ताकि वो भारत पर नज़र रखे कि दोबारा भारत परमाणु परीक्षण करने की ना सोचे। इसलिए जो वो सैटेलाइट्स होती थी वो राजस्थान पोखरण के ऊपर, मतलब वो जब राउंड लगाती थी तो वो तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लेती थी, जैसे यहाँ से घूम के जाने में और वापस आने में। तो जैसे ही वो सैटेलाइट इंडिया का एक चक्कर लगा के वापस मुड़ती, इतने में ही भारत के वैज्ञानिक जो है वहाँ पर तैयारी करना शुरू कर देते थे, क्योंकि सैटेलाइट का मुंह जो है वो आगे की तरफ हो जाता था और पोखरण में जो उसकी कैमराज वगैरह थे वो नज़र नहीं रख पा रहे थे। इस वजह से सारे वैज्ञानिक जो है वो आर्मी की वेशभूषा में रहते थे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम यहाँ पर आर्मी का एक अभ्यास कर रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका को भारत पर डाउट नहीं हुआ, क्योंकि साइंटिस्ट जो है वो आर्मी की ड्रेस पहन के अपनी सारी तैयारियां गुप्त रूप से कर रहे थे। तो अमेरिका को लग रहा था कि भारतीय आर्मी यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही है। तो लेकिन जयचंद हर जगह पर होते हैं। इस बात की जानकारी जो है भारत के कुछ लोगों ने अमेरिका को दे दी कि भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। अब अमेरिका जो है वो उस सैटेलाइट की जो अवधि है वो 1.5 घंटे की जो रहती है उसको कम करके
35 मिनट्स की कर देता है। अब भारत के वैज्ञानिक चिंता में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों को इससे पहले नहीं पता था कि हमारे ऊपर जो है सैटेलाइट्स छोड़ी गई हैं। जब अमेरिका को पता लगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है, तो नासा से उनको ऑफर आता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे साथ काम कीजिए, हम आपको भारत से ज़्यादा जो है वो पैसा देंगे। लेकिन जब अब्दुल कलाम आज़ाद जाते हैं तो वो वहाँ पर देखते हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका ने सैटेलाइट्स छोड़ी हुई है और भारत पर नज़र रखी जा रही है कि भारत कोई परमाणु परीक्षण की तैयारी में तो नहीं है। अब अब्दुल कलाम आज़ाद उनको साफ मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे देशभक्त थे। वो उनको साफ मना कर देते हैं कि मैं नासा के साथ काम नहीं करूँगा, मैं मेरे देश के लिए जीऊँगा और मेरे देश के लिए ही मरूँगा। वो उनको मना करके वहाँ से आ जाते हैं और अब वो भारत में आकर ये जानकारी साइंटिस्ट को दे देते हैं कि भारत के ऊपर अमेरिका ने सैटेलाइट्स छोड़ी हुई है। भारत के वैज्ञानिक आपस में कोड वर्ड्स का यूज़ करते थे जब बात करते थे, क्योंकि जो ट्रेसिंग वगैरह का सिस्टम था, उनको डर था कि कहीं अमेरिका को पता नहीं लग जाए कि भारत परमाणु परीक्षण की तैयारी में है। इसलिए उन्होंने कुछ कोड वर्ड बना रखे थे, जैसे क्या सायरा कैंटीन में चाय पिला रही है, इसका मतलब होता था कि क्या साइंटिस्ट तैयारी कर रहे हैं परमाणु परीक्षण की। ऐसे ही कोड वर्ड्स वो आपस में यूज़ करते थे और सारे वैज्ञानिक जो है वो आर्मी के ड्रेस में होते थे। तो जब परमाणु परीक्षण की बात आई तो भारत गुप्त रूप से अपनी तैयारी जो है वो लगातार जारी रखता है और 11 मई 1998 का वो दिन था जब भारत परमाणु परीक्षण करता है और अमेरिका की सैटेलाइट जैसे ही भारत का पोखरण का जो राउंड लगा के मुड़ती है, भारत इतने में ही ऑर्डर जो है भारत सरकार का मिल जाता है कि अब परमाणु परीक्षण किया जाए, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो वहाँ से मुड़ गई है। तो वैज्ञानिक जो है वो अपना काम करते हैं और जैसे ही परीक्षण जो है सफल होता है, पूरी हवा में जो है वो धूल और एक जो विस्फोट की आवाज़ होती है वो गूंजने लग जाती है और सैटेलाइट जो है वो नासा से संपर्क करती है और अमेरिका की जो एजेंसी होती है उसको बोलती है कि भारत में राजस्थान पोखरण में वातावरण में बहुत ही धूल और एक विस्फोट की आवाज़ आई है। लेकिन अमेरिका जो है वो इस बात को नहीं मानता, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत ही एक चालाक किस्म के प्रधानमंत्री थे। उनको पता था कि इस तरह की दिक्कत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट को आदेश दे दिया था कि राजस्थान में अलर्ट कर दिया जाए कि यहाँ पर एक तूफान आने वाला है। तो जब अमेरिका ने देखा कि भारत की न्यूज़ में चल रहा है कि 2 दिन पहले ही भारत में अलर्ट कर दिया गया था कि राजस्थान में तूफान आने वाला है, तो अमेरिका सैटेलाइट्स को बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर तो तूफान आया है। लेकिन जब एक के बाद एक भारत 5 परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका को पता लग जाता है कि भारत ने परमाणु परीक्षण जो है वो कर लिया है, क्योंकि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम है पाकिस्तान। वैसे पाकिस्तान आजकल भिखारिस्तान के नाम से भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रही, आप गूगल पे जाकर अगर भिखारी लिख के सर्च करोगे तो आप खुद देख लेना कि क्या आता है। अब पाकिस्तान में जो है, क्योंकि परमाणु विस्फोट एक बहुत ही भयंकर टाइप का विस्फोट होता है, इससे पूरी धरती में कंपन होती है। तो राजस्थान में जो पाकिस्तान की सीमा लगती है धरती में, वहाँ तक कंपन हो रही होती है। तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को बताता है कि वहाँ पर कोई तूफान नहीं आया, भारत ने जो है वो परमाणु परीक्षण किया है। इसके बाद अमेरिका बहुत ही गुस्से में हो जाता है कि कोई उसके ऑर्डर का कैसे उल्लंघन कर सकता है। उसे ऑर्डर किए थे कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। तो अमेरिका जो है ऑफिशियली आके बयान देता है कि हम कभी नहीं मानेंगे कि भारत एक सफल परमाणु परीक्षण करने वाला देश है और हम भारत को कभी भी एक एटॉमिक पावर नहीं मानेंगे। तो इस पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बयान देते हैं कि हमें हमारी जो क्षमता है उसके लिए किसी देश के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है
और हमने जो किया है वो हमें पता है, और हमने किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि ना तो हमने ज़मीन में परीक्षण किया है, ना हवा में, और ना ही जल में। क्योंकि परीक्षण जो है वो धरती के अंदर एक गुप्त रूप से गुफा बना के एक बेसमेंट तैयार किया गया था, उसके अंदर परीक्षण किया गया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि हमने ज़मीन के अंदर ये परीक्षण किया है, और हमें अपनी पावर जो है वो बताने के लिए अमेरिका के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। इस वजह से अमेरिका जो है वो भारत पर सेंसर लगा देता है कि कोई भी देश जो है भारत से व्यापार नहीं करेगा। लेकिन भारत के व्यापारी सब देशों में बहुत ही कारीगर व्यापारी माने जाते हैं, और उनकी वजह से हमारा देश जो है वो बच जाता है। और इस बात का फ़ायदा उठाकर अन्य देश भी परमाणु परीक्षण करते हैं कि भारत ने किया है तो हम भी करेंगे। तो ये था हमारा परमाणु परीक्षण। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब हमारा देश जो है वो उस टाइम पे थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए अमेरिका हमें आंखें दिखा देता था, लेकिन अब भारत इतना सक्षम है कि कोई भी मुल्क, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर भारत को आंखें नहीं दिखा सकता। बल्कि हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, अभी हाल ही में अमेरिका ने उनको भारत को बोला था कि आप रशिया से जो है वो तेल नहीं लेंगे, लेकिन हमारे विदेश मंत्री बहुत ही बेबाक किस्म के, बहुत ही अच्छे मंत्री थे। उन्होंने जवाब दिया कि हम रशिया से तेल लेंगे, और हम जो हमारे देश की जनता के लिए अच्छा होगा हम वो देखेंगे, ना कि अमेरिका के ऑर्डर फॉलो करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को पता नहीं ये क्यों लगता है कि यूरोप के प्रॉब्लम पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है, और पूरी दुनिया के प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। वो बहुत ही अच्छे विदेश मंत्री है, और हम उनकी सराहना करते हैं इस काम के लिए। और भारत ने इस तरह से एक कीर्तिमान रचा, जो शक्ति 98 के नाम से जिस मिशन को जाना गया, जहां भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया गया। आई होप आप सबको जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।